Hello students, welcome in new class, second of English. Hope you all are fine. Take out your English book. Have you taken out? Now open lesson number 5. Lesson number 5, Hills and Plains. Hills and Plains. Okay, now we are going to read this lesson. You have to put your finger, okay? Do you live in a city or at a village? ये क्वेश्चन है आपसे कि आप विलेज में रहते हैं या सिटी में रहते हैं. ऑन द हिल्स, हिल्स पर रहते हैं, और इन द प्लेन्स या फिर प्लेन जो मैदानी भाग है, समतल भाग, वहाँ रहते हैं. लाइफ ऑन हिल्स इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन द प्लेन्स. हिल्स पर जो लाइफ होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है प्लेन की लाइफ से, यानी मैदानी भाग की जो जीवन शैली है उससे जो पहाड़ी जीवन है वो बिल्कुल अलग होता है. दिस इज़ बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ टू प्लेसेस इज़ क्वाइट डिफरेंट. क्योंकि दोनों ही प्लेसेस का जो क्लाइमेट होता है, जो जलवायु होती है, दोनों ही प्लेसेस का जो क्लाइमेट होता है वो उसमें उन दोनों में ही डिफरेंस होता है. आशु लिव्स इन दिल्ली विच इज़ इन प्लेन्स. आशु दिल्ली में रहता है जो कि प्लेन्स में है, जो कि प्लेन्स में मैदानों में है. हिज अंकल लिव्स एट डलहौजी, और उसके जो अंकल हैं वो डलहौजी में रहते हैं. विच इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस इन द हिल्स, जो कि एक बहुत ही सुंदर प्लेस है हिल्स पर. ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं और उनमें आपको टिक करना है जहाँ आप जिस प्लेस को आप देखना चाहते हैं. ओके, जिस प्लेस को आप देखना चाहते हो उसके लिए आपको टिक करना है, और जिसे नहीं देखना है राइट क्लिक करना है, और जहाँ जो नहीं देखना है उसके लिए क्रॉस करना है. ओके, नेक्स्ट देखिए, It is the month of June. It is the month of June and June is the hottest month. जून क्या है? हॉटेस्ट मंथ है. आशु's uncle is in Delhi, और आशु के अंकल कहाँ हैं? दिल्ली में. He has come from डलहौजी, और वो डलहौजी से आए हैं. अ ब्यूटिफुल हिल स्टेशन, जो कि एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है. आशु, हाउ आर यू? अंकल, आशु ने अपने अंकल से पूछा, अंकल हाउ आर यू, आप कैसे हो? अंकल, आई एम फाइन बट इट इज़ सो हॉट हियर इन दिल्ली. मैं ठीक हूँ लेकिन यहाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है. आवर हिल्स आर वेरी, हमारी जो हिल्स इट मीन्स वो कहाँ से थे? डलहौजी से. और डलहौजी क्या है? कब एक हिल स्टेशन है. ठीक है, तो अपने हिल स्टेशन के बारे में बता रहे हैं. आवर हिल्स आर वेरी कूल, हमारी जो हिल्स है वो बहुत ही वहाँ पे ठंड है. ठीक है. आशु, व्हाट इज़ अ हिल? हिल क्या होती है? हिल क्या होती है? व्हाट इज़ अ हिल? अंकल, हिल क्या होती है? अंकल, अ हिल इज़ हायर देन द प्लेन. हिल जो होती है इस पहाड़ी, वो प्लेन से हायर होती है, ऊंचा भाग जो होता है. प्लेन से ऊंचा भाग जो होता है, और छोटी पहाड़ियाँ जिसके हम कह सकते हैं, छोटे पहाड़ जिसे हम कह सकते हैं उसे कहते हैं हिल. हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स, और जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? माउंटेन्स. ठीक है. दे आर होम टू रिच प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ. ये जो बड़े बड़े हिल्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, ये यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है. मैनी रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन द माउंटेन. बहुत सारी रिवर्स की जो उत्पत्ति होती है, जो स्टार्टिंग होती है, ओरिजिन इट मीन्स उत्पत्ति, यानी उनका स्टार्टिंग का मेन सोर्स जो होता है वो माउंटेन्स के थ्रू होता है. देखिए, आशु, यू मीन वी लिव इन प्लेन, आपका मतलब है कि हम लोग प्लेन्स में रहते हैं, इट मीन्स हम मैदानी भाग में रहते हैं. अंकल, यस, दिल्ली इज इन प्लेन. दिल्ली प्लेन्स में है, मैदानी भाग में है. प्लेन्स आर, मैदान जो होते हैं, प्लेन्स आर अ लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ लैंड. प्लेन्स जो है इसका जो मेन पार्ट जो होता है, ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जो कि एरिया फ्लैट एरिया होता है. फ्लैट एरिया इट मीन्स समतल भाग, एक जैसा, है ना. और जबकि हिल्स में क्या होता है? अप डाउन, इट मीन्स उबड़ खाबड़ जो होता है हिल्स में, है ना.
तो उसमें क्या होता है, समतल भाग नहीं होता है। देयर आर मैनी काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। आशु, अंकल वेयर डू वी फाइंड फॉरेस्ट, अंकल जंगल कहाँ मिलते हैं, इन द प्लेन्स और इन द माउंटेन्स। आशु ने पूछा है अपने अंकल से कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो प्लेन्स में होते हैं या माउंटेन्स पर। ओके, तो अंकल ने उससे आंसर दिया है वी फाइंड फॉरेस्ट इन प्लेन्स एज वेल एज माउंटेन्स, कि हमें फॉरेस्ट प्लेन्स में भी देखने को मिलते हैं और माउंटेन्स पे भी देखने को मिलते हैं। फॉरेस्ट हैव मैनी प्लांट्स, फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, एंड एनिमल्स, और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। आशु, अंकल मोहन अंकल लिव्स इन मुंबई, अंकल मोहन अंकल जो हैं वो मुंबई में रहते हैं। इज़ इट प्लेन और अ हिल, वो कौन सा एरिया है, प्लेन एरिया है या हिल एरिया है। अंकल मुंबई इज़ इन प्लेन, मुंबई प्लेन्स में है, ठीक है, मुंबई प्लेन्स में है। इट इज़ अलोंग द सी कोस्ट, किसके साथ है, सी कोस्ट के साथ। मुंबई प्लेन एरिया है सी कोस्ट के साथ, ठीक है। आशु, व्हाट टाइप ऑफ प्लेस इज़ डलहौजी, डलहौजी कैसा प्लेस है अंकल। अंकल डलहौजी इज़ वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन ऑफ इंडिया, डलहौजी इंडिया का बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। इट इज़ इन द नॉर्थ इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश की नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, इंडिया की नॉर्थ डायरेक्शन हिमाचल प्रदेश के स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश इसका स्टेट है। इट इज़ क्वाइट अ पीसफुल प्लेस, ये बहुत ही पीसफुल प्लेस है। नॉट एज क्राउडेड एज शिमला, जिस तरह से मसूरी और शिमला में बहुत भीड़ भाड़ होती है वैसी भीड़ भाड़ डलहौजी में नहीं है। इट हैज़ अ ग्रेट वैल्यू एज अ हेल्थ रिसोर्ट, हेल्थ रिसोर्ट के अकॉर्डिंग भी इसकी बहुत अच्छी वैल्यू है। आशु, वी हैव बीन टू शिमला मसूरी एंड नैनीताल, हम लोग शिमला भी गए हैं, मसूरी भी गए हैं, नैनीताल भी गए हैं। वी हैवंट बीन द डलहौजी येट, लेकिन हम अभी तक डलहौजी नहीं गए हैं। अंकल कम देयर वंस, वहाँ एक बार ज़रूर आओ। यू विल नो हाउ चार्मिंग द प्लेस इज़, तो आपको पता चलेगा कि वो प्लेस कितना अच्छा है। आई एम गोइंग टू इन्वाइट यू, मैं तुम्हें वहाँ आने के लिए इन्वाइट करता हूँ। ऑल टू स्पेंड द समर वेकेशन एट माई प्लेस एट डलहौजी, मैं तुम्हें डलहौजी आने के लिए इन्वाइट करता हूँ कि आप वहाँ आओ और अपने समर वेकेशन वहीं स्पेंड करो। आशु, थैंक यू अंकल, अंकल धन्यवाद। वी विल ऑल बी टू ग्लैड टू विजिट दिस पैराडाइज ऑन अर्थ, और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, हम धरती के ऐसे, पृथ्वी के ऐसे स्वर्ग पर आकर रहेंगे, या वहाँ पर आपसे मिलने आएंगे, वहाँ हम जाएंगे अर्थ के इस पैराडाइज डलहौजी पर। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन दिस चैप्टर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट इज़ अ हिल, हिल क्या है। अ हिल इज़ हायर दैन द प्लेन्स, हिल जो है वो प्लेन से हायर होती है यानी ऊंची होती है। व्हाट आर हाई हिल्स आर कॉल्ड, हाई हिल्स को क्या कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर हाई हिल्स कॉल्ड, हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। व्हाट आर प्लेन्स, प्लेन्स क्या होते हैं। प्लेन्स आर अ लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ लैंड, प्लेन्स जो होते हैं, प्लेन्स एक लार्ज फ्लैट एरिया होता है लैंड का। वेयर डू वी फाइंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेयर डू वी फाइंड फॉरेस्ट, वी फाइंड फॉरेस्ट इन प्लेन्स एज वेल एज माउंटेन्स, फॉरेस्ट जो होते हैं वो माउंटेन्स पे भी मिलते हैं और प्लेन्स में भी मिलते हैं। इन विच स्टेट इज़ डलहौजी, डलहौजी कौन से स्टेट में है। डलहौजी इज़ इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डलहौजी हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। नेक्स्ट देखिए, आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं। प्लेन का अगेन, काइंड का फाइंड, फ्लो का ब्लो, माउंटेन का फाउंटेन, ऐसा ही सेम वर्ड्स आपको राइमिकली लिखने हैं। देखिए, क्वाइट स्प्राइट, कोस्ट रोस्ट, सी फी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है कि आपको राइट वर्ड पर टिक करना है। द टी इज़ इन कैटल, ये कैटल सी वाला नहीं के वाला आएगा। ओके, देयर एंड देयर आर मेनी पीपल इन द रूम, यहाँ पर THERE वाला आएगा, देयर आर, देयर नहीं।
comb your hair, HAIR. He is taller than, तो THAN आएगा. ओके, नेक्स्ट देखिए, आपको राइट वर्ड्स लिखने हैं ब्लैंक्स में. ही ब्लू, BLEW, a blue whistle, BLUE whistle. My son, SON, is standing in the SUN sun. I have a pain in my eye. There are, THERE, there are 4 rooms in their, THEIR, home. Write, WRITE, write it in a right way, RIGHT, right way. नेक्स्ट देखेंगे हम, ये वर्ड्स हैं उनको ज्वाइन करके लिखना है. फूड ग्रेन, वेजिटेबल सूप, एयरफोर्स, कोल्ड ड्रिंक, क्लास टीचर, हेयर ऑयल, आर्मी मैन, एयरफोर्स. ओके, नेक्स्ट देखेंगे. ओके, we have done this chapter with question answers. You have to learn this question answers and you have to read this chapter twice. Okay, and if you are having any kind of problem, then you can get help of your parents. Okay students, have a nice day. Bye.